हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत से आदि लीला चौथा अध्याय। इसका नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के आंतरिक कारण, और इसके श्लोक संख्या 181 तक हम लोग चर्चा किए थे। सॉरी, हम लोग जो है 185। तो गोपियों के प्रेम के स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं कविराज उसमें। और उसमें जो दूसरा स्वभाव था जो कि बहुत ही विरोधाभास उत्पन्न करने वाला है, जिसको अपनी भौतिक बुद्धि से कोई समझ नहीं सकता, उसकी व्याख्या कर रहे हैं इस प्रकार से। ए विरोधेरा एकमात्र देखी समाधान, गोपिकार सुख कृष्ण सुखे पर्यवसान। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अ, भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, विशेष रूप से गोपियां, भगवान को पूर्ण रूप से केवल सुख देने के हेतु ही उनको सेवा अर्पण करती हैं, और खुद के सुख की न तो कामना है, न अपेक्षा है, और न ही वो खुद के सुख को स्वीकार करते हैं। लेकिन फिर भी विरोधाभास ये है कि इस प्रकार से शुद्ध प्रेम को अर्पण करने के पश्चात जब वो कृष्ण को सुखी देखते हैं, तो उनका सुख कृष्ण के सुख से करोड़ों गुना और बढ़ जाता है। गोपिका दर्शन कृष्णेर बाढ़े प्रफुल्लता, से माधुर्य बाढ़े यार नाही कसमता। When Lord Krishna sees the gopis, his joy increases, and his unparalleled in sweetness increases also. तो सर्वप्रथम कृष्ण के स्वीटनेस से, यानी मधुरता से आकर्षित होकर के कृष्ण को सुख देने के हेतु शुद्ध प्रेम, कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम के वशीभूत होकर के गोपियां कृष्ण को सेवा अर्पण करती हैं। तो कृष्ण को इस प्रकार से सेवा को स्वीकार करके सुखी देख करके गोपियों का सुख कृष्ण के सुख से करोड़ों गुना बढ़ जाता है। फिर इस प्रकार से गोपियों को देख करके भगवान कृष्ण का भी सुख जो है वो बढ़ जाता है, और साथ ही साथ में उनकी जो स्वीटनेस है, मधुरता है, वो भी बढ़ जाती है। तत्पश्चात हमारा दर्शने कृष्ण पाइला तसु, यही सुखे गोपीर प्रफुल्ल प्रमोद। सो गोपियां इस प्रकार से विचार करते हैं कि हमारे सेवा को प्राप्त करके कृष्ण हैज ऑब्टेन्ड सो मच प्लेजर बाय सीइंग मी। दर्शन करके यानी सेवा ही हुई हो, इसलिए गोपियां अपने आप को सजाती थी, संवारती थी, श्रृंगार करती थी। तो वो सेवा पर, ताकि भगवान दर्शन करके सुख को प्राप्त करें। कृष्ण हैज obtained so much pleasure by seeing me that thought increases the fullness and beauty of their faces and bodies. तो इस प्रकार से कृष्ण को सुखी देख करके उनका जो सुख बढ़ता है, तो वो विचार जो है उनकी सुंदरता को और बढ़ा देता है, और उसको कृष्ण देख करके और प्रसन्नचित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हुड़ा हुड़ी इसको बोलते हैं बंगाली में, कंपटीशन बढ़ जाता है। गोपी शोभा देखी कृष्णेर शोभा बाढ़ेया, कृष्ण शोभा देखी गोपीर शोभा बाढ़ेता। The beauty of Lord Krishna increases at the sight of the beauty of the gopis, and the more the gopis see Lord Krishna's beauty, the more their beauty increases. तो आपस में एक दूसरे को देख करके, यानी उनकी सेवा को स्वीकार करके, सेवा पे प्रसन्न होकर के, सुखी होकर के उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। और इस प्रकार से वो निरंतर बढ़ते रहते हैं। यही मत परस्पर बाढ़े बुढ़ा बुढ़ी, परस्पर बाढ़े के हा मुखा नहीं मुड़े। In this way, a competition takes place between them in which no one acknowledges defeat. इस प्रकार से एक कंपटीशन हो जाता है, और उसमें कोई जो है हार को प्राप्त नहीं करता। किंतु कृष्णेर सुख है गोपी रूप गुणे, तार सुखे सुख वृद्धि है गोपी गणे। Krishna, however, derives pleasure from the beauty and good qualities of the gopis, and when the gopis see his pleasure, the joy of the gopis increases. तो कृष्ण का जो सुख है वो गोपियों के सुंदरता
और उनके दिव्य गुण सुशीलता को देख करके बढ़ता है। और इस प्रकार से कृष्ण को सुखी देख करके गोपियों का सुख और बढ़ जाता है। और जब सुख बढ़ जाता है तो उनकी सुंदरता और उनके जो दिव्य गुण है और बढ़ जाते हैं। इससे कृष्ण का सुख और बढ़ता है, फिर इससे गोपियों का सुख और बढ़ जाता है। इस प्रकार से एक कंपटीशन हो जाता है। और ऑलरेडी ये अनलिमिटेड रहता है, लेकिन अनलिमिटेड भी और बढ़ता जाता है, इसलिए एक विरोधाभास। अतएव से सुख कृष्ण सुख पोषे, यही हेतु गोपी प्रेम नाही काम दोषे। Therefore we find that the joy of the gopis nourishes the joy of Lord Krishna. For that reason the fault of lust is not present in real love. इसी प्रकार से ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि गोपियों की प्रसन्नता से कृष्ण की प्रसन्नता को पोषण मिलता है, और कृष्ण के सुख से गोपियों के सुख को पोषण मिलता है। इसलिए इस प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान में किसी भी प्रकार का काम वासना का कोई दाग नहीं। By looking at the beautiful gopis, Krishna becomes enlivened, and this enlivens the gopis whose youthful faces and bodies blossom. This competition of increasing beauty between the gopis and Krishna, which is without limitations, is so delicate that sometimes mundane moralists mistake these dealings to be purely amorous. But these affairs are not at all mundane, because the gopis' intense desire to satisfy Krishna surcharges the entire scene with prem, love of Godhead, with not a spot of sexual indulgence. ये स्पष्ट रूप से यहाँ पे प्रमाणित कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। गोपी और कृष्ण के बीच में जो प्रेम का संबंध है उसमें बिल्कुल भी काम वासना का दोष नहीं होता है। वो केवल और केवल एक दूसरे के दिव्य गुणों और सेवा के भाव से आकर्षित होकर के उनको सुख की प्राप्ति होती है। उपेत्य पथि सुंदरी तति भिर आभिरभ्यर्चितम, स्मितांकुरकरं वितर्णटत् अपांगभङ्गिस्तये, स्तन स्तवक संचरन् नयन चंचारिकांचलम्, व्रजे विजयिनां भजे विपिन देशतः केशवम्। तो प्रमाण को प्रस्तुत करते हुए कविराज गोस्वामी श्लोक कोट कर रहे हैं श्री रूप गोस्वामी के स्तव माला से। केशव अष्टक, केशव अष्टक का 8वां श्लोक है स्तव माला ग्रंथ। I worship Lord Keshava coming back from the forest of Vraja. He is worshipped by the gopis who mount the roofs of their palaces and meet him on the path with 100 manners of dancing glances and gentle smiles. The corners of his eyes wander like large black bees around the gopis' face. इस प्रकार से भगवान जब प्रवेश करते हैं वृंदावन फॉरेस्ट में गोचारण करने के पश्चात, तो उस वक्त गोपियों का जो सुख है और कृष्ण का जो सुख है उसका वर्णन कैसे एक दूसरे के को दर्शन करके और उनके सेवा के भाव को, दिव्य गुणों को अप्रिशिएट करके बढ़ता है, इसका वर्णन स्तव माला ग्रंथ को सभी करते हैं। आर एक गोपी प्रेमेर स्वाभाविक चिन्ह, ये प्रकार है प्रेम काम गंध ही। There is another natural symptom of the gopis' love that shows it to be without a trace of lust. अब एक तीसरा प्रूफ दे रहे हैं, एक तीसरा लक्षण बता रहे हैं गोपियों का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, जिससे ये फिर से प्रमाणित होता है कि उनका जो प्रेम है वो पूर्ण रूप से काम वासना से रहित है, उसमें कोई काम वासना नहीं। तो एक नेचुरल स्वाभाविक लक्षण बता रहे गोपी का प्रेम क्या है। गोपी प्रेम करे कृष्ण माधुर्य पुष्टि, माधुर्य बढ़ाए प्रेमाहाय महतुष्टि। The love of the gopis nourishes the sweetness of Lord Krishna. That sweetness in turn increases their love, for they are greatly satisfied. So गोपियों से शुद्ध प्रेम मैं सेवा को स्वीकार करके भगवान कृष्ण का जो स्वीटनेस है, मधुरता है, वो और बढ़ जाता है। और उस मधुरता की वृद्धि को देख करके, प्राप्त करके उनका जो शुद्ध प्रेम है वो और बढ़ जाता है। इति विषयानंदे तदा आश्रयानंदान ही निज सुख वांछर संबंध। The happiness of the abode of love is in the happiness of the object of that love. This is not a relationship of desire for personal gratification. तो जो abode of love यानी प्रेम
का आश्रय कौन है? भगवान के शुद्ध भक्त गोपियां। और द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट लव, ये प्रेम के विषय वस्तु कौन है? वो कृष्ण है। तो जो प्रेम का आश्रय है, प्रेम को धारण करने वाले हैं, उनका जो सुख है वो प्रेम के पात्र यानी कृष्ण के सुख पर निर्भर करता है पूर्ण रूप से। इसीलिए इस प्रकार के संबंध में किसी भी प्रकार का खुद का इंद्र तृप्ति का भावना प्रेजेंट उपस्थित नहीं रहता। निरूपाधि प्रेम यहाँ तहाँ ये रीति, प्रीति विषय सुखे आश्रय प्रीति, इच प्रेमानंदे कृष्ण सेवानंद बाढ़े, से आनंदेर प्रति भक्ते रहया महाक्रोधे। अब इसका लक्षण देखिए क्या है, तीसरा लक्षण बताया था। Whenever there is unselfish love, that is its style। जहाँ पे भी शुद्ध निस्वार्थ भाव का प्रेम होता है, उसका यही स्वभाव होता है। क्या स्वभाव होता है? एक तो पिछले श्लोक में बताया, द रिजर्वियर ऑफ लव derives pleasure when the lovable object is placed। पहला इसका लक्षण क्या है कि जो प्रेम का आश्रय है, यानी प्रेम को प्रदान करने वाला जो व्यक्ति होते हैं, इस केस में गोपियां शुद्ध भक्त हैं, और जो प्रेम के पात्र भगवान कृष्ण होते हैं, तो जो प्रेम का आश्रय है उनका सुख प्रेम के पात्र कृष्ण के सुख पर पूर्णतया निर्भर रहता है। यानी कृष्ण अगर उनके प्रेममयी सेवा को प्राप्त करके सुख का अनुभव करते हैं तो वो सुखी हो जाते हैं। अगर कृष्ण को वो सुख नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब वो भी सुख को प्राप्त नहीं करते। When the pleasure of love interferes with the service of Lord Krishna, the devotee becomes angry towards such ecstasy। अरे दूसरा इसका स्वभाव क्या है? इस प्रकार के शुद्ध प्रेम में जब जो भक्त है, शुद्ध भक्त है, उसको भगवान कृष्ण को संतुष्ट और सुखी देख करके जो सुख मिलता है, जो कि अपने आप मिलता है, ऑटोमेटिकली मिलता है, वो उसकी इच्छा नहीं रखता, वांछा नहीं करता है, तो वो जो सुख प्राप्त होता है, तो उस सुख के कारण अगर कृष्ण के सेवा में विघ्न आ जाता है तो वो जो भक्त होता है उस सुख के प्रति बहुत ही क्रोधित हो जाता है। ये दूसरा एक लक्षण है जो प्रूफ करता है, प्रमाणित करता है कि ऐसे गोपियों का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति वो पूर्ण रूप से शुद्ध भाव का है, उसमें कोई भी काम वासना नहीं है। क्योंकि काम का मतलब ही होता है कि अपने आप को, अपनी इंद्रियों को, अपने आप को सुख देने की इच्छा होती है। तो यहाँ पे तो पहली बात इच्छा भी नहीं है कि कुछ सुख प्राप्त किया जा सके कृष्ण से, और दूसरी ओर अपने आप स्वतः जो सुख आ भी जाता है, कृष्ण को सुखी देख करके जो सुख प्राप्त होता है उस भक्त को, तो उस सुख के कारण अगर कृष्ण के सेवा में विघ्न आ जाता है, कि सेवा में विघ्न आएगा मतलब कृष्ण के को सुख देने में विघ्न आ जाएगा। तो अगर उस सुख के कारण जो कि अपने आप प्राप्त हुआ है, अगर कृष्ण को सेवा देने में विघ्न आ जाता है, तो फिर ऐसा भक्त जो है उस सुख के प्रति भी क्रोधित हो जाता है और उसको कर्ष करता है। इसका एक उदाहरण आता है, ये न केवल गोपियों के लिए, गोपियां तो इसके उदाहरण, इस चीज का तो वो सर्वोच्च उदाहरण, वो पराकाष्ठा में, लेकिन यहाँ तक कि अन्य भक्त भी जो वैकुंठ आदि में भी शुद्ध भक्त हैं, वो उनके अंदर भी यही भाव रहता है। भगवान कृष्ण का इसका एक उदाहरण आता है नेत्र। भगवान कृष्ण का एक दास, यानी दास रस में है, वो सेवा कर रहे हैं द्वारकाधीश को, द्वारका में। तो कृष्ण के लिए वो चामर डुला रहे हैं। तो चामर डुलाते हुए कृष्ण के सुंदर रूप का दर्शन कर रहे हैं, और कृष्ण को सुखी देख करके उनका हृदय में जो सुख है करोड़ों गुना बढ़ रहा है। तो सुख के कारण अश्रुधारा बह रही है, रोमांच कंपा अश्रुतरंग भाज हो रहा है, शरीर रोमांचित हो रहा है, कंपन हो रहा है, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। उस सुख का अनुभव, एक्सटेसी उसको बोलते हैं, अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो रहे हैं। तो उस विकार के कारण, उस सुख के कारण, वो चामर देने का जो सेवा है जिससे कृष्ण को सुख मिल रहा है, और जिस सुख को देख करके भक्त इतना सुख को प्राप्त कर रहा है, तो वो सेवा में विघ्न आ रहा है क्योंकि अच्छे से देख नहीं पा रहा है, और शरीर कंपित हो रहा है तो अच्छे से चामर नहीं डुला पा रहा है। तो वो भक्त मन ही मन में इस प्रकार के जो भाव है, एक्सटेसी है या सुख है, उसको कोसता है, ये क्यों आ रहा है, उसको कोसता है और उसके प्रति क्रोधित होता है।
और अपने आप को सुख से वंचित करने का प्रयास करता है, मुझे ये सुख नहीं चाहिए, और सेवा में ध्यान देने की कोशिश करता है। इसका मतलब ये है कि जो शुद्ध असली जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनके हृदय में केवल भगवान को सेवा अर्पण करने का भाव होता है। सेवा अर्पण अर्पण करने से उनको जो सुख भी मिलता है, उस सुख को भी वो नहीं चाहते हैं, उसको भी बल्कि त्याग करना चाहते हैं, है ना। तो दिखावा करने तो दूर की बात है। इससे हम समझ सकते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से अष्ट सात्विक विकार का दिखावा करता है, जैसे किसी दिन कोई प्रश्न पूछ रहा था कि एक कोई व्यक्ति ने यूट्यूब में वीडियो डाला है कि वो कैसे जो है वृंदावन गया और कृष्ण को दर्शन प्राप्त किया, आंखों से अश्रुधारा बह रही है, अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो रहे हैं, इतना दिव्य आनंद को प्राप्त किया। हाँ, तो जो वास्तविक शुद्ध भक्त होता है, वो इस प्रकार के सुख को दिखावा, यूट्यूब फेसबुक ये तो बहुत दूर की बात है, इस प्रकार के सुख का दिखावा तो दूर की बात है, इस प्रकार के सुख को स्वीकार भी नहीं करना चाहता, वो उसको त्याग देना चाहता है। लेकिन वो जो दिव्य आनंद है, उसका स्वभाव भी ऐसा है कि वो जितना उसको त्यागने की कोशिश करता है, उसको उतना ही प्राप्त होता है। इसका एक उदाहरण हम इस संसार में देख सकते हैं कि संसार में भी जो ये मटेरियल फेम है, भौतिक नेम फेम है, मान प्रतिष्ठा पूजा, ये सब जो है, ये उस व्यक्ति को मिलती है जो नहीं प्राप्त करना चाहता, जो उससे दूर भागता है उसको मिलती है। जो जितना इसके पीछे भागता है, उसको उतना ही नहीं मिलती। जितना नेम फेम पद प्रतिष्ठा के पीछे भागता है, बल्कि उसको उल्टा मिलता है। उतना उसका बदनामी होता है, उसका उतना पोजीशन से गिरावट हो जाता है ना। लेकिन जो जितना नेम फेम से भागता है, उसके पीछे उतना ही जाता है, लेकिन वो उसको उतना ही अस्वीकार करता है। ये इस भौतिक जगत में भी ऐसा है। या दूसरे शब्दों में बोले, इस भौतिक जगत में एक दूसरा उदाहरण भी है कि जो व्यक्ति जितना शांति के पीछे भागता है, मुझे शांति चाहिए, शांति चाहिए, संतुष्टि, तो सुख के पीछे भागता है, उतना नहीं मिलता है। लेकिन जो जितना त्याग कर देता है, त्यागात शांतिम अनंतरम, गीता में भगवान बताते हैं कि त्याग करने से अनंत शांति मिलती है। व्यक्ति सोचता है कि मेरे हृदय में कुछ वासनाएं हैं, काम वासनाएं हैं, कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, एक बार वो मैं प्राप्त कर लूंगा तो मुझे फिर बढ़िया शांति हो जाएगी, ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाएगा। हृदय में कितनी वासनाएं हैं, हृदय जल रहा है पूरी तरह से, तो वो मुझे प्राप्त करना है ना। तो फिर उसके बाद संतुष्टि मिल जाएगी। लेकिन होता क्या है, जो जितना प्रयास करता है उन वासनाओं को पूरा करने का, बल्कि उतना वो हृदय जो है कूल कूल होने की बजाय क्या हो जाता है, और उसमें अग्नि बढ़ जाती है, व्यक्ति फूल फूल हो जाता है, बेवकूफ बनता रहता है बस। तो ये इस जगत में भी ये पाया जाता है। लेकिन जो व्यक्ति जितना अपनी जो वासनाएं हैं उनको त्यागता है, अपनी जो भौतिक इच्छाएं हैं, जो जिसके कारण वो परेशान है, किसी को बहुत ज्यादा लोभ है, बहुत धन कमाना है, किसी को बहुत ज्यादा काम वासना है, किसी को बहुत ज्यादा इस प्रकार के अन्य किसी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या है, उसको जो है अ, असफल बनाना चाहता है या दुखी बनाना चाहता है, इस प्रकार की जितनी भी इच्छाएं हैं, अगर उन इच्छाओं को वो त्याग देता है कोई व्यक्ति, तो बल्कि उसको ज्यादा शांति मिलती है। अगर उनको पूर्ति करने की कोशिश करेगा तो वो और ज्यादा दुखी होगा। हाँ, तो इस भौतिक जगत में भी ये देख सकते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में तो ये आध्यात्मिक रूप में एप्लीकेबल होता है कि वहां पे जो सुख होता है, कोई आध्यात्मिक सुख को प्राप्त नहीं करना चाहता, दिखावा तो दूर की बात है, क्योंकि वो उनके सेवा में विघ्न होता है। इस प्रकार से वो उसको भी त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और इसीलिए ये प्रमाणित होता है यहाँ पे कि इस प्रकार से शुद्ध भक्त होते हैं, और विशेष रूप से गोपियां, उनका जो कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम है, उसमें बिल्कुल भी काम का दाग नहीं, पूर्ण रूप से काम वासना से मुक्त है। As mentioned above, the gopis are the predominated lovers, and Sri Krishna is the predominator, the beloved. The love of the predominated nourishes the love of the predominator. The gopis had no desire for selfish enjoyment. Their feeling of happiness was indirect, for it was dependent on the pleasure of Krishna. Causeless love of Godhead is always so. भगवान के प्रति जो अहेतुकी प्रेम होता है, सवै पुंसा परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे, अहेतुकी अप्रतिहत, भागवत में जिसको परो धर्म बोला गया है, यानी कि शुद्ध भक्ति बोला गया है, उसका यही स्वभाव है
कि इसी प्रकार से वो कार्य करता है। सच प्योर लव इज पॉसिबल ओनली व्हेन द प्रीडोमिनेटेड इज मेड हैप्पी बाय द हैप्पीनेस ऑफ द प्रीडोमिनेटर। ये शुद्ध प्रेम केवल तभी संभव है जब जो प्रीडोमिनेटेड है यानी जो भक्त है वो प्रीडोमिनेटर मतलब कृष्ण के सुख में ही सुखी होता हो तब। कृष्ण को भोग करके जो सुखी होता है वो नहीं, वो तो प्रेम नहीं हुआ, वो शुद्ध भक्ति नहीं हुआ। यानी कृष्ण से कुछ अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहता, कृष्ण से कुछ डिमांड करे भगवान से, चाहे भौतिक या आध्यात्मिक, तो वो शुद्ध प्रेम नहीं हुआ, शुद्ध भक्ति नहीं हुआ, उसमें इस प्रकार के लक्षण नहीं प्रकट हुए। लेकिन जिस जो भक्त का हैप्पीनेस, जिस भक्त का सुख केवल इसमें निर्भर करता है कि कृष्ण कितनी मात्रा में सुखी हैं, केवल वही इस प्रकार के शुद्ध प्रेम का आश्रय होता है। और वही केवल इस प्रकार के जो जो भी स्वभाव चर्चा किया जा रहा है यहाँ पे उसको एक्सपीरियंस करता है। सच अनअडल्टरेटेड लव, अनअडल्टरेटेड मतलब किसी भी प्रकार का दूषण नहीं, इस प्रकार का शुद्ध प्रेम इज एग्जाम्प्लिफाइड व्हेन द लवर deprecates her happiness if it hinders her from discharging her service। इसी स्थिति में व्यक्ति जो भक्त होता है, प्रेमी होता है, वो अपने सुख को भी त्याग करने की वांछा रखता है। अंगइस्तम भारम हम उत्तुंगयन्तम प्रेमानंदम दारुको नाभ्यनंदत कंसारातेर विजनयेन साक्षात् अक्षोदियान अंतरायो व्यथाई। ये उदाहरण जो मैं बोल रहा था इसमें आ भी गया। ये भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन करते रूप गोस्वामी। और वो जो दास है दारुक नाम था, दारुक नाम, श्री दारुका did not release his ecstatic feelings of love, for they caused his limbs to become stunned and thus obstructed his serving of fanning Lord Krishna। तो श्री दारुक जो है भगवान कृष्ण का वो फैनिंग कर रहे थे, चामर से वह दुला रहे थे। तो जो इस प्रकार का उनको कृष्णा को सुखी देख करके जब दिव्य सुख उनको प्राप्त हुआ, एक्सटैटिक फीलिंग्स जनरेट हुई, जिससे रोमांच कंपा शुतरंग भाजो हुए, अश्रुधारा बह रही, शरीर कांप रहा है, इतना उनको दिव्य आनंद मिल रहा है। तो वो बहुत ही जो है स्टंड हो जाना, स्टंड मतलब अब वो चामर से वह दुला नहीं पा रहे पंखे को, इसलिए वो इस प्रकार के दिव्य आनंद के प्रति क्रोधित हो जाते हैं और उसको त्यागना चाहते हैं और त्याग देते हैं ताकि कृष्ण का सेवा कर सके। गोविंद प्रेक्षणापेक्षी बाष्पूराभिवर्षिणम् उच्चैर अनिंदत आनंदम अरविंद विलोचना। The lotus-eyed Radharani powerfully condemned ecstatic love that caused a flow of tears that hindered her sight of God। ये भक्ति रसामृत सिंधु में दूसरा उदाहरण दिया। श्रीमती राधा रानी भी अपने जो भाव को, महाभाव के कारण जब उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है कृष्ण को देख करके, तो उसको कंडेम करते हैं, उसके प्रति क्रोधित हो जाती है, क्योंकि उसके कारण कृष्ण को दर्शन करने का जो सेवा है वो उसमें विघ्न आ रहा है। इस प्रकार से ये तीसरा लक्षण यहाँ पे बताते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि गोपियों का विशेष रूप से जो कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम है वो पूर्ण रूप से शुद्ध है और आध्यात्मिक है, दिव्य है, और उसमें किसी भी प्रकार का भौतिक कलमश, काम वासना रूपी कलमश नहीं है उपस्थित। तो इसी के साथ हम वहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ये संकिता मतलब हरे कृष्ण प्रभु जी। जो आपने हरे अष्ट सात्विक विकार बताया है, उसमें जो आपने बताया ना कि किसी को अगर दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है, वो उस चीज को अनुभव नहीं करना चाहता है, उस चीज को शो नहीं करता है। तो वो ऐसा क्यों नहीं करता है, मतलब अनुभव क्यों नहीं करना चाहता है वो चीज? हरे कृष्ण। वही तो बताया मेन चीज, क्योंकि वो भक्त का उद्देश्य रहता है वो भगवान का सेवा इस प्रकार के दिव्य अष्ट सात्विक विकार को एक्सपीरियंस करने के लिए नहीं करता है। तो भगवान को प्रेम या सेवा अर्पण करता है भगवान को सुख देने के लिए। तो जब वो सुख देने के कारण उसको सुख मिलता है असीमित मात्रा में, तो उसके कारण अष्ट सात्विक विकार प्रकट होते हैं। तो उसके कारण कृष्ण को सेवा अर्पण करने में विघ्न आ जाता है। तो वो विघ्न आने के कारण उसके उस अष्ट सात्विक विकार के प्रति वो क्रोधित होता है और उसको भी त्यागना चाहता है। ये कारण, क्योंकि अगर विघ्न नहीं आएगा तो वो ऐसा नहीं कि त्यागना चाहता, लेकिन विघ्न आएगा तो वो उसको त्यागना भी चाहता। ओके।
प्रभु जी एक प्रश्न और था, जो माँ बनते हैं, नई 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 माताएं बनती है, तो उनमें जो भाव होता है बच्चे के लिए, जिस तरह का प्रेम होता है, क्या वो इससे मिलता जुलता है क्या, इस टाइप के भाव से? हरे नहीं कृष्ण। नहीं नहीं नहीं। हालांकि जो इस भौतिक जगत में जो माँ का बच्चे के प्रति प्रेम है, वो इस भौतिक जगत में जितने भी प्रकार का प्रेम है, प्रेम तो है नहीं, हर जगह काम वासना ही है, तो उसमें सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कि अगर इस भौतिक जगत में कोई भी जो सो कॉल्ड प्रेम है, अगर वो निस्वार्थ भाव में कहीं दिखता है, तो वो माँ का अपने बच्चे के प्रति दिखता है ना। लेकिन वो जो प्रेम है, वो भी आध्यात्मिक जगत के शुद्ध भक्तों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, उससे उसका तुलना नहीं किया जा सकता है। उसके कंपैरिजन में ये भी कुछ नहीं। और इस बात का व्याख्या स्वयं एक माँ, और कलयुग की माँ नहीं, सतयुग की माँ, और वो भी भक्त भी हैं। और ध्रुव महाराज की माँ इस बात को वर्णन करती है। जब ध्रुव महाराज उनके पास रोते रोते गए, 5 साल के बालक थे, तो उनके प्रति कृपा करके माता ने बोला कि बच्चे, तुम भगवान नारायण का आश्रय लो, वही तुम्हारे असली जो है माँ बाप है। और उनके हृदय में जो तुम्हारे प्रति प्रेम है, वो मेरी जैसी करोड़ों माँओं से भी ज्यादा प्रेम है उनके हृदय में। इसलिए आप उनका जाके आश्रय लो। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि इस भौतिक संसार में जो सबसे निस्वार्थ भाव का प्रेम है माँ के बच्चे के प्रति, उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा प्रेम रखते हैं भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण हमारे प्रति, हर जीवात्माओं को। ओके। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।